ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? दो समांतर श्रेणियों के सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है हमारे पास, उनका जो सार्वअंतर है मतलब जो डी है वो क्या है? बराबर है, समान है। ठीक है ना। यदि इनके सव्य पदों का अंतर 100 है। अब देखिए क्या बोला गया है कि जो पहली एपी मेरे पास है उसका जो 100वां पद होगा और जो दूसरा एपी है उसका भी जो 100वां पद होगा, उनका अंतर कितना है? 100। मतलब अगर मैं पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी के 100वें पद को घटाता हूँ तो कितना उत्तर आता है मेरा? अंतर, उत्तर अंतर एक ही बात है, 100 आ रहा है। ठीक है ना। तो इनके हजारों पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर मैं पहले एपी का हजारवां पद और दूसरे एपी का भी हजारों पद को घटाऊंगा तो कितना अंतर मेरा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी मीन्स बस घुमा फिर रखा है, आंसर इसका बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है ना। जिनको पता है तो उनको पता है कि जिनको थोड़ा बहुत अगर जानकारी होगी ईपी के बारे में तो बिना कुछ किए बता देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है ना। चलिए आप भी बता देंगे आज के बाद, अभी फिलहाल नहीं पता है आपको तो मैं समझा रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसे क्वेश्चन को देख के बता देंगे कि इसका आंसर ये आने वाला है, बिना कुछ पेन उठाए, बिना कुछ सॉल्व किए। कैसे भाई? अगर कोई भी दो एपी है, ठीक है ना, अगर उनके पदों का कोई भी पद हम उठा के उनको घटाते हैं, उसका सावंतर समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, जैसे 100वां पद घटाया आपने तो 100 आ गया। आप इसी एपी का कोई भी पद घटाओ, ठीक है ना, कोई भी सेम पद, मतलब 5वां पद इसका, 5वां पद उसका, 10वां पद इसका, 10वां पद उसका, ठीक है ना, या 500वां पद इसका, 500वां पद उसका, या 600वां पद इसका, 600वां पद दूसरे ईपी का, दोनों को घटाओगे ना, जो आपका सार्वंत्र होने वाला है वो हमेशा क्या आएगा? बराबर ही आएगा। ये है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर दो एपी आपके पास है, उनका जो डी है वो बराबर है, तो अगर उनके आप सेम पद लेते हो, सेम पद मतलब कि अगर आपने इसका 10वां पद लिया तो दूसरे एपी का भी 10वां पद लिया, तो उसको घटा के जो आंसर आने वाला है ना आपका, जो सार्वंतर आएगा, वही सार्वंतर किसी भी पद को घटाने पर आने वाला है, सेम आएगा हमेशा। ठीक है ना। अब देखिए तो इसका आंसर चल गया होगा, पता होगा कितना आएगा? 100 ही आएगा। जब 100वें पद का अंतर 100 है तो 4वें पद का अंतर भी कितना? 100 ही होगा। 5000 पद का भी अंतर कितना होगा? 100 ही होगा। 6000 पद का अंतर भी कितना होगा? 100 ही होगा। कोई अलग नहीं आने वाला है, सेम ही आएगा, 100 आएगा हमेशा। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसको थोड़ा करना कैसे है। ठीक है ना। तो आपने ऐसा किया, पहले आपको एपी माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एपी दी नहीं हमारे पास ना, पहले ना दूसरी। ठीक है ना। तो हमने बोला माना प्रथम एपी, माना प्रथम एपी A1 A2 कॉमा है, ठीक है ना, A1 A2 कॉमा A3 डेडेस कर दिया। ठीक है ना। ये आपकी प्रथम एपी है। ओके, ठीक है ना। तथा द्वितीय, दूसरी वाली एपी, द्वितीय एपी। अब इसको आपने A1 माना तो उसको भी आप A1 मानेंगे, लेकिन उसका जो ए होगा कैपिटल से दिखाइए आप, A1। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने इसको भी A1 लिख दिया तो गलत है। क्यों? क्योंकि सार्वंतर समान है बेटा। ठीक है ना। सार्वंतर समान है, एपी समान नहीं, एपी अलग अलग है, लेकिन वो अंतर समान है। तो इसको मैंने बड़े ए से दिखाया, तो A1 A2 A3। ठीक है ना। अब दिमाग में ये मत सोचिएगा कि कितने लिखने हैं, A3 तक आएगा या कितना आएगा, कितना भी नहीं, जितने 2-3 लिख दिए बस काफ़ी है। ठीक है ना। ये आपकी दो एपी आपने बना ली। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है कि जो पहली एपी का जो 100वां पद है मतलब A100 जो है, ठीक है ना, और दूसरी एपी का भी 100वें पद को घटाने पर, अब दूसरी एपी को कैसे लिखेंगे हम? A100 ऐसे करके, कितना उत्तर आ रहा है? 100 आ रहा है। ये तो बोला गया आपसे कि भाई पहले एपी का 100वां पद और दूसरे एपी का 100वें पद को घटाने पर कितना आता है? 100 आता है। ये तो बोला गया आपसे। ठीक है ना। ये बोला गया है प्रश्न में। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा A+99D माइनस, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? 800 का, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? A+99D। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब इसका अगर डी स्मॉल है, ठीक है ना, इसका ए स्मॉल डी स्मॉल है, इसका ए कैपिटल, तो इसका डी कैपिटल क्यों नहीं है? ठीक है ना। और बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके माइंड में आया। अब मैं बताता हूँ कि इसका जो डी है वो स्मॉल क्यों कैपिटल क्यों नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे? साफ साफ बोला गया है कि जो सार्वंतर है वो क्या है? वो समान है। जो डी है वो समान है, मतलब एक जैसा है। तो अगर इसका डी स्मॉल है, इसका डी भी क्या होगा? स्मॉल ही होगा। ठीक है ना। यहाँ पे मत करना कि इसका डी आपने कैपिटल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि सारांतर जो है समान मतलब एक जैसा है। तो अगर स्मॉल डी में है तो ये भी स्मॉल डी में होगा, अगर ये कैपिटल डी में होता तो ये भी कैपिटल डी में होता। ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्मॉल कैपिटल में, बस सेम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप चाहे तो दोनों को कैपिटल बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। यहाँ भी कैपिटल आएगा, यहाँ भी कैपिटल आएगा, बस आएगा सेम, क्योंकि उसने बोला गया कि जो सारांतर वो क्या है? समान है। बराबर क्या आ गया इसमें? 100 आ गया। ओके,
ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको। तो a प्लस 99d, वही ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो माइनस का a और माइनस का 99d बन चुका है, बराबर क्या आ गया 100। अब देखिए 99d प्लस 99d माइनस 100 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, ये a माइनस कैपिटल A बराबर क्या आ गया 100 आ गया, ये आया आपके पास। बस अब सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है ना। a माइनस a कितना आ गया 100 आ गया आपके पास। अब देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है ना, कि हजारों पदों का अंतर क्या होगा, आपको निकालना है कि इनके हजारों पदों का अंतर, ठीक है ना। देयरफॉर अब क्या करोगे आप, आपको पता है कि 1000 मतलब पहले AP का 100 हजारों पद माइनस 1000 या 1000 एक ही बात है, बराबर है क्या है, आपको बताना कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे, आपने लिखा माना हजारवें पद को घटाने पर, हजारवें पद को घटाने पर x आता है, मान लिया आपने, ठीक है ना। ये तो बोला क्या आपसे कि हजारवें पद को घटाने में क्या आएगा, तो हमने x मान लिया, ये दोनों को घटा के x आया भैया, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा 1000 का, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 999 999d माइनस इसका फॉर्मूला भी क्या होगा a प्लस 999d बराबर क्या आ गया आपका x आ गया। अब वही करेंगे क्या, सॉल्व a प्लस 999d माइनस का a कैपिटल और माइनस का 999d बराबर क्या आ गया यहाँ पे x आ गया। अब देखिए 999d प्लस 999d माइनस कैंसिल, क्या आ गया a माइनस a बराबर क्या आ गया x। अब आपको पता है कि a माइनस a की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो पहले, कहाँ पे ये, इसको आप समीकरण में फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है ना, जरूरत नहीं थी उसे देने की, मैं पर दे दिया, ठीक है ना। तो a माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 100, सो आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 100 तो आ गया। मैंने पहले बताया था आपको कि कोई सा पद भी घटाओगे आप तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देना आपको क्या, समीकरण फर्स्ट से, जो आपने वैल्यू कहाँ से ली, ये आपने समीकरण फर्स्ट से ली, ठीक है ना। सो कितना आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 100 आया, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इसका कि अगर आप हजारों पद को भी घटाओगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा, या हजारों पद की बात नहीं, कोई सा पद भी घटाओगे ना, अगर आप सेम पद होने चाहिए, बराबर एक ही जैसे पद होने चाहिए, मतलब 5 पद तो 5 पद, तो उसका अंतर 100 आने वाला, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।